हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनु शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। हमारा टॉपिक चल रहा है एडजेक्टिव्स का स्टैंडर्ड 6 के लिए। एंड टुडे वी विल डू एक्सरसाइज नंबर ई। और ये जो आपकी एक्सरसाइज है ये प्रैक्टिस असाइनमेंट नंबर 27 से है। मॉड्यूल नंबर है आपका 5। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन दिस एक्सरसाइज। Each of the following sentences contains an error in the use of positive, comparative and superlative degree adjectives. यहाँ पे जो sentences है ना, इनमें कुछ गलती है। जो आपको एडजेक्टिव के डिग्रीज हैं, चाहे वो तीनों जो भी हैं, उसमें उसी से रिलेटेड आपको एरर है। आपको पहले तो उस एरर को अंडरलाइन करना है और फिर उसको रीराइट करना है। ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने आपको सॉल्व करके दिया हुआ है। देखो, ही थिंक्स यू आर गुड देन अस। ठीक है, आप मुझे लगता है कि वो उससे अच्छा है, हमसे अच्छा है। अब आप ये देखो, यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है। मैंने पहले भी आपको बताया, जहाँ पर देन है और कंपैरिजन हो रही है तो वहाँ पे आपकी कंपैरेटिव डिग्री आएगी। ठीक है। अब गुड क्या पॉजिटिव डिग्री है, तो ये एरर हो गया। इसको अंडरलाइन कर दिया। आप देखो, इसको ठीक करके लिख दिया। गुड का जो कंपैरेटिव डिग्री है वो बेटर करके आपको लिखना है। तो इस तरीके से आपको करनी है। ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? करनाल इज़ द मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी इन हरियाणा। करनाल जो है वो हरियाणा का सबसे ज़्यादा साफ सिटी है। ठीक है। अब पहले तो यहाँ पे एरर ढूंढो। देखो, ये जो है ना, ये आपकी एरर होगी मोस्ट, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट नहीं आएगा। सबसे अच्छी सिटी है वो बात ठीक है। देखो, दाए दा के साथ सुपरलेटिव डिग्री आती है। अब ये क्लीनेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। मोस्ट इसको लगाना ही नहीं है, क्योंकि क्लीन, क्लीनर और क्लीनेस्ट होता है, तो मोस्ट की ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो यही एरर है। और करनाल इज द, आप इसको क्लीनेस्ट करो बस। मोस्ट आप यहाँ से हटा दो। क्लीनेस्ट सिटी इन हरियाणा। ठीक है, हो गया, गॉट इट। नेक्स्ट, हैरोड्स इज द कॉस्टली स्टोर इन लंदन। अब हैरोड्स जो है ना, वो कॉस्टली, सबसे महंगा शहर है, स्टोर है, सॉरी, लंदन में। अब यहाँ पे दा है तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी। अब कॉस्टली तो पॉजिटिव है, तो इसको पहले तो ये अंडरलाइन करो, ये एरर है। आपको यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी। मोस्ट कॉस्टली। ठीक है, वैसे तो कॉस्टलीस्ट भी होती है, और अगर आप मोस्ट कॉस्टली लगाएंगे वो भी ओके है। दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हो। हैरिड्स इज द मोस्ट कॉस्टली, लिख रही हूँ यहाँ पे मैं, स्टोर इन लंदन। थर्ड, हु इज टॉल, जेन और जॉन। लंबा कौन है? जेन और जॉन। अब देखो, यहाँ पे आपकी टॉल की एरर है, क्योंकि देखो कंपैरिजन हो रहा है जेन और जॉन के बीच में। तो जब कंपैरिजन होता है आपको कौन सी यूज़ करनी होती है? कंपैरेटिव। अब ये तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे यही आप ठीक करो। टॉल को ना टॉलर करो। हु इज टॉलर, जेन और जॉन। ठीक है। नेक्स्ट, मिस्टर क्रिश्चियन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कस्टमर फॉर अस। मिस्टर क्रिश्चियन जो है ना, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कस्टमर है। अब देखो, यहाँ पे ना ये मोर नहीं आपको लगाना, क्योंकि कंपैरिजन तो हो नहीं रहा। अगर आप मोर इम्पॉर्टेंट लगा रहे हो, इट मीन्स यू आर यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री। बट यहाँ पे उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो मिस्टर क्रिश्चियन है वो हमारे एक महत्वपूर्ण कस्टमर हैं। तो आपको यहाँ पे मोर नहीं लगाना, आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट इसको पॉजिटिव ही रहने दो। तो आप यहाँ पे लिखो, मिस्टर क्रिश्चियन इज एन इम्पॉर्टेंट कस्टमर फॉर अस। बस, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट वन, सैली इज टैलेंटेड ऑफ द टू सिस्टर्स। अब सैली जो है ना, वो दोनों बहनों में टैलेंटेड है। अब देखो कंपैरिजन हो रहा है, बट यहाँ पे क्या है, टैलेंटेड लगा के आपने इसको पॉजिटिव डिग्री में रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है, तो अब आप इस टैलेंटेड को, ये तो आपकी एरर हो गई, इसकी कंपैरेटिव डिग्री यूज करो, यानी मोर टैलेंटेड। ठीक है, आपको करना है सैली इज मोर टैलेंटेड ऑफ द टू सिस्टर्स।
क्लियर? नाउ नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे है, जैकल इज़ मोर वाइजर देन अ फॉक्स। जैकल जो है वो एक फॉक्स से ज़्यादा वाइजर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो कंपैरिजन तो हो रही है, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करो, लेकिन अब यहाँ पे मोर वाइजर नहीं, मतलब आपको मोर नहीं लगाना, ठीक है। जो कंपैरेटिव डिग्री है वो ऑलरेडी आपको वाइजर दी हुई है, तो मोर वाइजर नहीं होता, सिर्फ वाइजर होता है, वाइज वाइजर वाइजेस्ट। तो मोर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा काम आपको करना है कि मोर हटाना है, जैकल इज़ वाइजर कर दो बस देन अ फॉक्स, ठीक है। बस इतना सा काम करना था। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर ई। आई होप आपको क्लियर हो गई। कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछो, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूँगी। और अगर वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो एजुकेटिंग हैंड को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लाने का एंड आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। तो अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो आगे के एक्सरसाइज है नेक्स्ट वीडियोज़ में ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।